आपके पॉडकास्ट में पहली बार कहना चाह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी कोई अनुष्ठान नहीं उठाया आज तक। बताइए। मैं कभी ये संकल्प नहीं लिया कि मुझे इतना ही हनुमान चालीसा एक दिन में करना है। मैं कहता हूं कि 24 घंटे जो चलता है, असहज होकर भी जो सहज बना रहता है, उसको कहते हैं भगवान का भजन। आप संतों से मिलो, भजनानंदियों से मिलो, उनकी पूरे दिन भजन ही समाप्त नहीं होता। पूरे दिन माला जपते हैं, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं, फिर भी कहेंगे यार आज राम रक्षा स्तोत्र पाठ नहीं हुआ, आज मानस नहीं पढ़ पाया, आज भगवत गीता छूट गई। ये टीस जब होती है ना, और कुछ लोग अरे सुबह 2 घंटे पूजा करता हूं मैं, उसके बाद क्या करता है भाई, फिर पूरे दिन काम दूजा करता हूं। पूजा आप करिए, घंटा बैठे, लेकिन वो पूजन कर्म कांड है। लेकिन जब आप भगवत स्मरण चिंतन में रहते हैं, हर समय उसको याद करते रहते हैं, तो स्मरण है, और वो बहुत जरूरी है। भजन भक्ति में और कर्म कांड में, पूजा में फर्क है। आपका हर कार्य प्रभु को समर्पित? सबका हर कार्य प्रभु को समर्पित है, वही पूजा है, होना ही चाहिए। कबीर ने तो कहा है, साधो सहज समाधि भली। कबीर जी ने पूछा कैसी समाधि में रहते हो, तो कबीर ने कहा मैं कोई समाधि में नहीं रहता, न ध्यान में न त्राटक में, मैं रहता हूं सहज समाधि। सहज समाधि क्या, अरे मैं ऐसे बैठा हूं तो सहज समाधि है, मैं ऐसे बैठा हूं तो सहज समाधि। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। मैं अपने घर से निकला और सुबह मंदिर तक गया, तो और मैंने मन में सोच लिया कि मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा दे रहा हूं, मैं तो चित्रकूट कामदगिरी की परिक्रमा दे रहा हूं। तो एक एक कदम आपका, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। फिर जो कुछ करूं सो पूजा, तदी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु आपको अर्पण है। फिर उसके बाद जब सोऊं, लेटूं, और ऐसे लेटा और करवट बदली, यानी कि सीधा लेटा और फिर करवट बदली, तो जब सोऊं तब करूं दंडवत। ये मेरा दंडवत प्रणाम है। अगर आपने उस समय अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही घूम कर करवट बदल ली और भगवान को ऐसे प्रणाम कर दिया, हे प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, भगवान कहता है अच्छा स्वीकार है। यानी आपका हर कार्य प्रभु का यज्ञ।